मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेषकर आपको जो आपने इशू उठाया है और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल की जो घटना घटी है, मेरी याद में कभी ऐसा ध्यान नहीं है मुझे कि बाड़ी में इस तरह की कोई पहले घटना घटी। इसके पीछे अब मैं किसी को दोषी तो नहीं मानता, मैं किसी को आरोपित भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये घटना बड़ी निंदनीय है और प्रायोजित तरीके से ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है किसी ने करवाई है। लेकिन तुरंत प्रभाव से जैसी मेरे को जानकारी मिली तो मैंने सीआई साहब से संपर्क किया। उन्होंने घड़ी लगा के 10 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस को भेजा। उसके तुरंत बाद मेरी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 बार मैंने उनसे कहा। उसके बाद उनका टेलीफोन आता है एसपी साहब का कि इस तरह से मैं नहीं उठा पाया, मैं उसमें कार्य में व्यस्त था, क्या बात है। तो मैंने उनको बताई, मैंने ऐसा बाड़ी के अंदर इस तरह की पहली घटना है और बड़ी निंदनीय घटना है साहब, ऐसा आज तक नहीं हुआ। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था। तब उन्होंने कहा कि सीएम साहब आए हुए थे भरतपुर, वहाँ लगभग हमारी 50 से ज़्यादा फोर्स वहीं थी, 50% से ज़्यादा, और पुलिस फोर्स की कमी थी। लेकिन फिर भी मैंने पता लगते ही पुलिस आपको एमएलए साहब भिजवा दिए मैंने। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अति शीघ्र उन चोरों को और सामान को दोनों को वापस करवाऊँगा और चोरों को मैं दंडित करूँगा, पकड़ूँगा मैं, ये मेरा आप यकीन करें। उसके बाद मेरी आज सुबह बात हुई। सुबह बात जब मेरी होती है एसपी साहब से, तो एसपी साहब कहते हैं कि चोरों का पता लग गया है, हमारी पुलिस ने सर्च करके इनको कैमरों से, और ये पता लग ली कौन ये लोग हैं, और बहुत अर्लीस्ट उनको पकड़ लेंगे और आपका माल दिलवाएंगे और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए आपने जो मेरे से कहा है कि साहब गश्त जारी करवाओ दिन में भी, तो मैं गश्त चालू करवाऊँगा ताकि व्यापारियों में भय व्याप्त नहीं हो। और मैं व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें, हम तुम्हारे साथ हैं, आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है उसको कौन भुला पाएगा। मैं कैसे बैठा रहूँगा इस तरह की घटना घट जाए और मैं अंतिम सीढ़ी तक नहीं जाऊँ। आंदोलन करना है तो सबसे पहले मैं करूँगा, बाजार बंद करना है तो आपके साथ रहूँगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन बाजार बंद करने से पहले पुलिस द्वारा पीड़ित को आश्वासन दिया गया है कि जल्द उन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा, सामान भी बरामद कर लिया जाएगा। ये आश्वासन कितने दिन का माना जाए? मेरे ख्याल से हार्डली 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन में वो माल भी आएगा और चोर भी आएंगे और भविष्य में घटना नहीं घटे, इसकी पक्की मुस्तैदी से इसका कार्य सिटी में किया जाएगा ताकि पुलिस यहाँ घूमती रहे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह की जो घटनाएं जो होती हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, घटना कोई नई नहीं है, पुलिस अपना काम करती है, बदमाश अपना काम करते हैं, लेकिन ये निश्चित मान लें कि जब से एसपी साहब आए हैं, मेहरड़ा साहब, तब से बदमाशों में बड़ा भय व्याप्त है। कई तो धौलपुर छोड़ के चले गए, बाड़ी छोड़ के चले गए। जो बड़े तुर्रमखा बनते थे, जिन्हें ये लगती थी कि मेरे लोग पकड़े नहीं जाएंगे, उनके लोग जो क्राइम करते थे सब पकड़े एसपी साहब ने, घर जाके खुद पकड़ के लाए, उनकी फोर्स पकड़ के लाई, तो बदमाश काफ़ी कम हुए हैं। अब कुछ तो ये रूमर उड़ाई जाती है, मैं आपको निवेदन करूं, अब मुझे बताइए, जिले भर से खबर आती है सर इस गांव में चोर आ गए, इस गांव में चोर आ गए, इस गांव में चोर आ गए, और चोर पकड़े हैं एसपी साहब ने तो बाहर की टीम निकली 8 लोगों की, यूपी की। तो ये इस तरह की अफवाहों से आप ध्यान नहीं दें, पूरे इंतजाम किए जाएंगे और आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हैं और जल्दी से जल्दी इस घटना का पर्दाफाश करेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए कटिबद्ध हम हैं और पुलिस कटिबद्ध है। आप निश्चित रहें, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा के आखिरी सांस तक रहूंगा। कल की घटना से अग्रवाल समाज के साथ व्यापारी वर्ग भी आक्रोशित है, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि धीरज रखना पड़ेगा। ये बुरे समय की एक लाइन है कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के जो मित्र हैं वो धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, धर्म, व्रत, और लास्ट में फिर राम भरोसा एक। तो थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा, लेकिन ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ आपको कि बख्शा नहीं जाएगा बदमाश, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नेता का हो, किसी भी अभिनेता का हो, चाहे वो जसवंत के परिवार का ही क्यों न हो, लेकिन बचेगा नहीं, बच नहीं सकता। सख्त खिलाफ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ बाड़ी के, चाहे वो मेरे घर का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो। ये दिमाग से निकाल दें कि मैं गलत काम करने वाले का, गुंडागिरी करने वाले का,
चोरी करने वाले का या चैन छीनने वाले का या और किसी प्रकार की चोरी करने वाले के मैं साथ हूँ। मैं जनता के साथ हूँ, जनता का आदमी हूँ, जनता के ज़्यादा चुना गया हूँ। मैं जनता के साथ आखिरी सांस तक रहूँगा। लेकिन जनता के बीच में थोड़ा सा आपको कह दूं कि जनता के बीच में आप कम दिखाई देती है। मेरी इसका सुनो, क्या कारण है? मेरी सुनो, लोगों की एक आम चर्चा रहती बिल्कुल आप सही हो। 2 महीने तो विधानसभा, 1.5 महीने एक चली और 15 दिन एक चली। उसके बाद में महीने भर मेरी तबीयत खराब रही। उसके बाद में मैं 20 साल बाद रिपीट किया जनता ने, तो एक एक व्यक्ति से मिला, अधिकारी से मिला, सेक्रेटरियों से मिला, मंत्रियों से मिला, एक एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। क्योंकि अगर मैं यहाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखाऊंगा जयपुर के अंदर तो आखिर मेरे काम कैसे होंगे। केवल बाड़ी में सक्रिय रहने से ही अकेले से काम नहीं चलेगा। मुझे वहाँ भी तो अपनी पेट बनानी है जो काम करेंगे सरकार के द्वारा। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 14 तारीख को मैं यात्रा पर जा रहा हूँ 4 धाम की। लौटने के बाद मैं निश्चित तौर पर महीने में कम से कम 8 दिन रहा करूँगा। ये चैनल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।